अभी बात करने वाले हैं, ये हमारी डेटेक्सोमीटर मशीन है, ठीक है। डेटेक्सोमीटर की जी बेसिक 9100 तो बात करने वाले कि मशीन को कैसे चेक करते हैं, वेंटिलेटर चेक करना, वो सारी मशीन के बारे में, किस मशीन के अंदर क्या क्या मशीन का सिस्टम होता है, बेसिकली क्या सिस्टम है मशीन का, और कैसे सिस्टम के अकॉर्डिंग मशीन को डिवाइडेड किया जाता है, कैसे वो होती है, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मशीन को चेक करना सीखेंगे, कैसे चेक करते हैं, कैसे वेंट चलता है इसमें, और कैसे मैनुअली चेक करते हैं, और क्या नाम है वेंटिलेटर कैसे चेक होता है, ठीक है। उससे पहले चलते हैं उधर। तो ये हमारा क्लोज सर्किट है, ठीक है, ये हमारा है क्लोज सर्किट। उससे पहले हम चेक करेंगे मैनुअली कैसे चेक करते हैं। तो मैनुअली चेक करने का तरीका क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये है, इसे क्लोज सर्किट बोलते हैं। मैंने क्लोज सर्किट लगाया हुआ है, ठीक है, एक साइड पे, और ये हमारा वेंट और बैग पर डालने वाला मोड है, ठीक है। यहाँ पे बैग और वेंट का निशान बना होता है, जहाँ पे हम ऐसे डालते हैं तो वेंट पर बैग पे डल जाएगा, तो डालेंगे तो वेंट पर डल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको डाल दिया अभी बैग, क्योंकि हम मैनुअली चेक करते हैं, ठीक है। हम बैग चेक कर रहे हैं, तो बैग चेक करने के लिए करना क्या रहेगा, हमारी जो ये APL बोल होती है, इसको मैं पूरा बंद कर दिया है, ये सर्किट क्लोज पे ले लिया, ठीक है। अब हम इसको इन्फ्लेट करेंगे। तो इन्फ्लेट करने का तरीका क्या है, नीचे ऑक्सीजन प्लस दिया हुआ है, देखिए ऑक्सीजन प्लस का मैं यूज़ करूँगा, ऑक्सीजन प्लस को प्रेस करूँगा और ये बैग इन्फ्लेट होगा, ठीक है। कितना इन्फ्लेट करना है आपको, इन्फ्लेट कितना करना है, 30 से लेकर 40, जो आपको सामने प्रेशर दिखेगा, ये एयरवे प्रेशर होता है सामने, ठीक है। यहाँ पे एयरवे प्रेशर है 30 से लेकर 40 तक के प्रेशर में, हमको उसको बीच में छोड़ देना है और चेक करना है कि 10 सेकंड तक चेक करना है 10 सेकंड तक ये आपका ये जो है बैग इन्फ्लेटेड रहे, ठीक है, इन्फ्लेट ना, ठीक है। ये मैनुअली चेक करता है इसका, ठीक है। ऐसे अभी देखो बैग इन्फ्लेटेड है, 10 सेकंड के आसपास ज़्यादा ही हो गया है और अभी तक बैग इन्फ्लेटेड है, इसका मतलब है मैनुअली ठीक है, हम इसको आराम से अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेंट पे कैसे चेक करते हैं इसको, वेंटिलेटर पे कैसे चेक होता है, ठीक है। तो वो करना क्या है, हमको APL को लूज कर देना है, ठीक है। APL को लूज कर दिया है तो बैग आपका देखोगे बैग रिलीज हो गया है, सारी गैसेस APL के थ्रू निकल गई है। तो मुझे इसको इधर लेना है और ये जो आपका जो पेशेंट एंड है, यहाँ पे आपका कैरेमेट टिप्स लगती है, वहाँ पे हमको ब्रीथिंग बैग्स लगा देना है, ठीक है। यहाँ ब्रीथिंग बैग मैंने लगा दिया है इसमें, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ मैंने ब्रीथिंग बैग लगाने के बाद में अब मुझे करना क्या है, जो ये मोड था, मोड चेंज करने वाली जो होती है मोड होती है, इसको मैंने वेंट पे डाल दिया, तो मैंने यहाँ से वेंट ऑन कर दिया, ठीक है। वेंट ऑन करने के साथ साथ में मुझे ऑक्सीजन को ऑन करना है, ठीक है, और ऑक्सीजन को रखना है मिनिमम 6 लीटर, कितने में, मिनिमम 6 लीटर, 6 लीटर पे 6 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखना कि धीरे धीरे जो बैलोन है वेंटिलेटर के, धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, हमारा वेंट मोड हो चुका है, ठीक है। हमारा धीरे धीरे आ रहा है, हमारे डेडली वॉल्यूम 560 है, आ रहा है स्पीड रेट है 12 है, आई रेशो में से 2 है, ठीक है। ये हमारा सेट किया हुआ है, तो ये देखो ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ये डिलीवर करना चालू कर दिया है, मतलब अब देख सकते हैं कि कोई लीक नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऊपर तक जा रहे हैं, अगर वैल्यू ऊपर तक नहीं जा रहे होते तो लगता था कि लीक है, ठीक है। वेंटिलेटर की वैल्यू ऊपर तक जा रहे हैं, बैग अच्छे से इन्फ्लेट हो रहा है हमारा, तो मशीन अच्छे से वर्क कर रही है, ऑक्सीजन हमारी 6 लीटर पर चली गई है, हमारा सिस्टम में कोई लीक नहीं, हमारे वेबल अच्छे से लगे हुए हैं, हमारा कोई लीक नहीं, लो कोई भी लीक नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ये हमारा वेंटिलेटर पे शो कर रहा है कि हम 5 लीटर लोग दे रहे हैं, कितना पेशेंट एक्सपीरेटरी कितना कितना छोड़ रहा है, कितना MV है, कितना पीक है, सारा कुछ हमें वेंटिलेटर पे शो कर रहा है। चलिए अब यहाँ तक का था टेस्टिंग का, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं हमारे मशीन्स के सिस्टम्स के बारे में, कि मशीन्स के सिस्टम्स कैसे कैसे होते हैं, एलिसिस सिस्टम, ठीक है। तो एलिसिस मशीन्स अगर देखी जाए तो 2 सिस्टम में डिवाइडेड होती है, ठीक है। एक आता है आपका न्यूमेटिक सिस्टम और एक होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अभी न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है, न्यूमेटिक सिस्टम भी 3 सिस्टम में डिवाइडेड होता है, ध्यान देना इस बात पर, 3 सिस्टम में डिवाइडेड होता है। पहला होता है हाई प्रेशर सिस्टम, दूसरा होता है
इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, तीसरा होता है लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, तो हाई प्रेशर सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मशीन्स के अंदर होती है, ठीक है, और इंटरमीडिएट में क्या क्या होती है और लो में क्या क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई प्रेशर सिस्टम्स के अंदर। हाई प्रेशर सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो हाई प्रेशर सिस्टम्स के अंदर होता है हैंगर योक। अब हैंगर योक क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ। हैंगर योक क्या होता है, मशीन को रोटेट कर रहा हूँ, हैंगर योक आप देखेंगे, ये आप देखेंगे पीछे से, ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे सिलेंडर कनेक्टेड है, ये यहाँ पे सिलेंडर कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं हैंगर योक। ठीक है, ये आपका हैंगर योक होता है। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर होता है। ठीक है, इसको योक असेंबली भी बोलते हैं, इसको हैंगर योक भी बोलते हैं, योक असेंबली भी बोलते हैं। तो आपका ये किस में आता है, ये आपका हाई प्रेशर सिस्टम्स के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आता है इसके अंदर, तो ये आ गया, उसके बाद क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं पीछे लिखा उसको, इसी के अंदर ही एक चीज़ और लगी हुई है, इसके अंदर पिन इंडेक्स सिस्टम भी है। ठीक है, वो भी इसी के अंदर आता है। पिन इंडेक्स सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, जो सिलेंडर होते हैं उसका सिलेंडर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो हर सिलेंडर को लगाने के लिए, फिटिंग के लिए कुछ इसमें क्या होते हैं, पिन इंडेक्स सिस्टम्स होते हैं। उसके बारे में बाद में कोई किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिन इंडेक्स सिस्टम्स होता है, तो पिन इंडेक्स सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ही हम सिलेंडर फिट कर सकते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आता है, ऊपर हैंगर योक के अंदर ही लगा रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसी के साथ में हमारा हैंगर योक हो गया। ठीक है, उसी के साथ में आता है हमारा ये, जिसका सिलेंडर का गोजेज होता है, इसे बोलते हैं बटन प्रेशर गोजेज। देख सकते हैं कि सिलेंडर के बटन प्रेशर गोजेज है। यहाँ पता है कि सिलेंडर के हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि सिलेंडर का निशान बना हुआ है। ठीक है, सिलेंडर का निशान बना हुआ होता है, उसे बोलते हैं सिलेंडर के प्रेशर गोजेज होते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, एंड एक बोल्ट होती है जो कि जब सिलेंडर में जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए बोल्ट होती है, उसे बोलते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग बोल्ट। ठीक है, फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग बोल्ट रेगुलेटर होती है, जो कि हाई प्रेशर सिस्टम जो आता है, प्रेशर जो आ रहा होता है सिलेंडर से हाई अमाउंट में, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो वो फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग बोल्ट वो अंदर है एक्चुअली मशीन में। ठीक है, वही तीन चीज़ होती है जो कि हाई प्रेशर सिस्टम्स के अंदर में आती है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट के अंदर। इंटरमीडिएट के अंदर क्या आता है, इंटरमीडिएट के अंदर हमारी जो पाइपिंग होती है, जैसे आपको बताता हूँ, पाइपिंग जो होती है हमारी, ये सेंटर सप्लाई वाली पाइपिंग होती है। पाइपिंग होती है कि एक वाइट है तो क्या नाम है आपका ऑक्सीजन का है, ब्लैक है तो आपका एयर का है, एंड आपका फिर ब्लू है तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो ये जो होगी पाइपिंग जो होगी है, ये पाइपिंग इसके अंदर में आती है सारी की सारी। गैस की जो भी गैस का जो आउटलेट होता है, ठीक है, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, ऑक्सीजन फ्लश देखते हैं, ऑक्सीजन फ्लश है। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा, मैं पीछे देख पा रहा हूँ ऑक्सीजन फ्लश। जो ऑक्सीजन फ्लश होता है वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन फ्लश जो होता है वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, आपका किसके अंदर, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम के अंदर आता है। उसी के साथ साथ इसमें सेकंड प्रेशर रिड्यूसिंग बोल्ट जो होती है वो भी इसी के अंदर आती है, जो कि प्रेशर रिड्यूस करती है, जो कि फर्स्ट में प्रेशर रिड्यूस करती है, उसी के बाद में वो पेशेंट्स के जाने से पहले एक सेकंड प्रेशर रिड्यूसिंग बोल्ट होती है, जो कि उसको रिड्यूस कर देती है प्रेशर को, सेकंड प्रेशर रिड्यूसिंग बोल्ट भी बोलते हैं। ऑक्सीजन फ्लश मैंने बताया आपको, ऑक्सीजन फ्लश का 30 से लेकर 75 लीटर पर मिनट से क्या नाम है ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है पेशेंट्स को। ये बाईपास सिस्टम्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एंड उसी के साथ में आता है फ्लो कंट्रोल वाल्व्स। ये जो होती है फ्लो कंट्रोल वाल्व्स जो होती है वो सब इसी के अंदर आती है। फ्लो कंट्रोल वाल्व इसको बोलते हैं, ये वाल्व्स। ठीक है, ये आपके सारे देखोगे तो आप ये जितनी भी रहती है ये टच कोटेड भी होती है और कलर कोटेड भी होती है। देखो ऑक्सीजन का अलग कलर होगा, नाइट्रस का अलग होगा, एयर का अलग होगा, और टच में भी अलग अलग पता लगे, जिससे कि गलती से अगर रात में लाइट भाग जाती है, वो क्या नाम है अंधेरा हो जाता है, क्योंकि लाइट भाग जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इन्वर्टर चलने में टाइम लगता है, तो आप ये रहता है कि आप अगर ऑक्सीजन दे रही है, उसके बाद ऑक्सीजन देनी है, तो आप टच से भी पता लगा सकते हो कि ऑक्सीजन दे रहे हैं नहीं, ऑक्सीजन का आपने ओपन कर दिया नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑल आर टच कोटेड। ठीक है, और कलर कोडेड भी होती है। ठीक है, उसी के साथ साथ हम बात करते हैं लो प्रेशर सिस्टम की। लो प्रेशर सिस्टम्स के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम्स के अंदर क्या क्या आता है, तो उसके बारे में फ्लोमीटर देख लो, ये अंदर जो है ये पूरा रोटामीटर जो है ये आपका ये इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर जो ट्यूब्स लगी हुई है ये इसी के अंदर आती है, जो कि बोबिन्स होते हैं बेसिकली
एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं क्योंकि चिपके ना हो, तो ये इसी के अंदर सारे के सारे ये आते हैं। इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पहले हो गया अंदर से ना, अंदर से भी कलर कोडेड है, अंदर से भी कलर कोडेड है, सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। ये स्केल जो है इसमें काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 10 लीटर तक ऑक्सीजन, 10 लीटर तक लेटेस्ट ऑक्सीजन, 10 लीटर तक ये वो सब इसी के अंदर आती है, ठीक है। एक होता है लिंक 25। लिंक 25 क्या होता है, वो इसी के अंदर आता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रस खोलने जाऊंगा तो ऑक्सीजन अपने आप खुल जाएगी, ऑक्सीजन अपने आप खुल जाएगी, इसको बोलते हैं लिंक 25। जैसे ही 2.5 लीटर तक आपकी नाइट्रस पहुंचेगी, देखो दोबारा से दिखाता हूँ, जैसे ही आपकी 2.5 लीटर तक नाइट्रस पहुंचेगी तो उसी के साथ ऑक्सीजन खुलना स्टार्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं लिंक 25, ठीक है। ये सेफ्टी फीचर्स है जिससे कि गलती से अगर नाइट्रस भी खुल जाती है तो पेशेंट्स को हाइपोक्सिया ना हो और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली के साथ साथ खुल जाती है। तो ये नई मशीनें हैं, पुरानी मशीनों में सिस्टम नहीं हुआ करता था, पर हाँ कुछ नई नई मशीनें हैं आई है तो उनका सिस्टम ये दे दिया गया जिससे कि पेशेंट्स को हाइपोक्सिया से बचाया जा सके। गलती से अगर नाइट्रस खुल जाती है तो ऑक्सीजन साथ में ओपन हो जाती है, ठीक है। उसी के साथ में बात करते हैं एपीएल वॉल्व। ये हमारी एपीएल वॉल्व है, एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व होती है, ठीक है। ये जो प्रेशर वॉल्व होती है ये भी आपका लो प्रेशर सिस्टम्स के अंदर आती है, ठीक है। उसी के बाद में आता है कॉमन गैस आउटलेट। अब हम कॉमन गैस आउटलेट जो पेशेंट्स के अंदर आ रहा है वो भी किसी के अंदर आता है, वो भी हमारा लो प्रेशर सिस्टम्स के अंदर आता है। तो हमने बात करी अभी, ठीक है। और उसी के साथ साथ में अलार्म की बात करते हैं। कुछ अलार्म्स होते हैं, हाइपोक्सिया प्रिवेंशन सेफ्टी डिवाइसेस होती है, वो सब इसी के अंदर आती है, इसे लिसो लिंक 25 भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस मशीन के बारे में। तो हमने देखा अभी तो 3 सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा, हाई प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम और इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। तो ये प्रेशर सिस्टम बहुत जानना हमको, ये प्रेशर सिस्टम हमको जानना बहुत जरूरी है। जब हम मशीन के ऊपर काम करेंगे उससे पहले हमको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये वो सिस्टम है जहाँ पे वेबराइजर लगते हैं, ठीक है, पीछे का बार होता है जहाँ पे हम वेबराइजर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हर एक मशीन के अंदर दो वेबराइजर कनेक्ट करने का सिस्टम रहता है, तो हम 2 वेबराइजर कनेक्ट कर सकते हैं, पर हाँ चलाया एक बारी में एक ही जा सकता है। अगर हम एक वर्किंग में है तो दूसरा बंद रहेगा, अगर दूसरा वर्किंग में है तो पहला बंद रहेगा, ठीक है। उसके बाद में पूरा क्लोज कर दिया। ये जो पोर्ट दिया गया है यहाँ पे इस मशीन के अंदर, ये हमारा रहता है आपका जब क्या नाम है बेन्स के लिए, हम बेन्स यूज़ करते हैं, या फिर आपका स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में बेन्स के बारे में नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से बात काम करता है। एंड उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं इसी के अंदर ये आपका सोलर लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। सोलर लाइन्स कनेक्टेड है, क्या 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 इसके अंदर होता है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि मशीन के अंदर होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अलविदा, ठीक है। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।